नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है विकास क्षत्रिय और आज हम बात करेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। हाउ टू चूज अ राइट कंपनी इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस वीडियो में ना ही सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि कैसे एक सही कंपनी का चुनाव करना है, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी कंपनी का चुनाव करना चाहिए, किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग या एमएलएम कंपनी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता है कि ये मॉडल क्या है, तो इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जो आई बटन पे दिख रहा होगा, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ सके कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां हैं इस बिजनेस को लेके जो आपको उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम स्कैम के बारे में नहीं जानते या इस तरीके के स्कैम में फंसना नहीं चाहते, तो मेरा ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसको समझने के बाद आपको एक जेन्युइन एमएलएम कंपनी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिन बातों को अगर आपने ध्यान रखा इस बिजनेस में एंटर करने से पहले, कंपनी को चुनते वक्त, तो आप 100% इस बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। तो एमएलएम कंपनी का चुनाव करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब यह है कि जिस कंपनी का आप चुनाव करने जा रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उनका स्टेटस क्या है। अब प्रोफाइल को चुनने के लिए, प्रोफाइल जानने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहली ये बात है कि क्या उस कंपनी का बैकअप स्ट्रांग है। बैकअप स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि जिस तरीके से टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब लोगों की कंपनियां हैं जिनके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, जो सिर्फ एकमात्र ब्रांड के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, उसी तरीके से जिस कंपनी का आप चुनाव करने जा रहे हैं क्या उनके भी मल्टीपल ब्रांड्स हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर उनके पास मल्टीपल ब्रांड्स नहीं है तो ऐसा देखा गया है जनरली ऐसी कंपनियां जिनके पास बैकअप नहीं है वो थोड़े बहुत लॉस लगते से ही बंद हो जाती है। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो धुआंधार स्टार्ट जिन्होंने किया, लेकिन जब उनमें लॉसेस लगने लगे तो वो कंपनियां रातों रात बंद हो गई और बहुत सारे लोगों को इस बात का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा पॉइंट जो कि प्रोफाइल को देखते वक्त आपको समझना होगा वो ये कि क्या वो कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ आपके पास आई है या उनके पास कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस नहीं है और वो सिर्फ पैसों से पैसा बनाने की स्कीम लेके आई है। इसका कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के तहत किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में प्रोडक्ट या सर्विसेज का होना जरूरी है, अदरवाइज ये एक मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत आता है जो कि इलीगल है। प्रोफाइल को ध्यान में रखते वक्त आपको तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि क्या वो कंपनी अभी नई नई बनी है, क्योंकि ज्यादातर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के लोग इसी बात से कंपनी का चुनाव कर लेते हैं कि वो नई है और इसका मतलब ये है कि उसमें उनको जो है वो पहले जुड़ने का मौका मिलेगा और इस वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का उनके पास मौका है। लेकिन इस बात में वो ये भूल जाते हैं कि भले ही वो ज्यादा पैसे कमाने का मौका आपको दे रही है, लेकिन जब वो रातों रात वो कंपनी चली जाएगी स्कैम करके, तो लोग जो उनके साथ जुड़े हैं वो लोग उस स्कैम का जिम्मेदार भी उन्हीं को मानेंगे और उनके लपेटे में भी वो लोग ही आएंगे। तो ऐसी कंपनी का चुनाव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सालों से इस फील्ड में है, सालों से अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि वो एक जेन्युइन कंपनी है और कई सालों से सर्विसेज देने के बाद उन पर भरोसा किया जा सकता है। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए प्रोफाइल के रिगार्ड्स में वो है उनके ऑफिसेज कहाँ हैं। बहुत सारी एमएलएम कंपनियों के पास ऑफिसेज ही नहीं होते। वो कई बार ऐसी बातें लेके आएंगे कि इनके ऑफिस दुबई में है, इनके ऑफिस फलानी जगह पे है, जबकि उन्होंने भी वो ऑफिस नहीं देखा। तो इस बात को सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि उनके ऑफिसेज कहाँ हैं और क्या उन ऑफिसेज में आप जाके मिल भी सकते हो, और अगर पॉसिबल हो तो उन ऑफिसेज को विजिट भी कीजिए। एक और चीज, वैसे ये मैटर नहीं करती है लेकिन अगर आपके लिए ये मैटर करता है कि जिस कंपनी में आप काम करें वो स्वदेशी हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर से काम करती हैं। उनका जो ओरिजिन है वो अमेरिका या किसी और देश का है और वो यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देकर
इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप भी इस बात पे बिलीव रखते हैं कि हमारे देश की कंपनी हो और आप भी वोकल फॉर लोकल करना चाहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है प्रोफाइल को चुनते वक्त। एमएलएम कंपनी को चुनते वक्त जो दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो है प्लान। हर एमएलएम कंपनी का कोई ना कोई प्लान होता है। वो बाइनरी हो सकता है, वो क्वार्टरनरी हो सकता है, वो जनरेशन प्लान हो सकता है। प्लान चाहे किसी भी टाइप का हो, आपको प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि क्या ये प्लान ऐसा तो नहीं है जिसमें ज्वाइनिंग के पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्वाइनिंग फीस होना एक इलीगल कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई जुड़ने के पैसे ले रहा है तो वो प्लान या वो कंपनी बिल्कुल इलीगल है। तो उस तरीके के प्लान को आप तुरंत रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्लान को देखते वक्त आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान देनी है कि ज्वाइनिंग फीस नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके के ज्वाइनिंग का कोई अमाउंट नहीं होना चाहिए। जो भी अमाउंट होना चाहिए वो उस सर्विसेज या उस प्रोडक्ट का होना चाहिए जिसको आप ले रहे हैं। दूसरी चीज प्लान में क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज प्लान में ये होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग को अप्रोच न करते हुए इस बात का ध्यान रखे कि उस ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो सेल प्रोड्यूस हो रही है, जो टर्नओवर पूरी टीम में प्रोड्यूस हो रहा है, नेटवर्क में प्रोड्यूस हो रहा है, वो पैसा उसका कमीशन होना चाहिए, ना कि ज्वाइन कराने का या उससे रिलेटेड चीजों का। तो ये दो बातों का ध्यान आपको प्लान देखते वक्त ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है एक सही कंपनी का चुनाव करने के लिए वो है उसके प्रोडक्ट या उसके सर्विसेज। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या चीज ध्यान रखने वाली है? सबसे पहली चीज उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की ये है कि क्या वो आपके काम की भी है कि नहीं। क्या वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ पैसे कमाने की नीयत से लाया गया है और आपके किसी काम का नहीं है। वो आपके रेगुलर यूसेज का प्रोडक्ट हो, चाहे वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, या कोई ऐसी सर्विसेज है जो आपको कुछ बेनिफिट देगी, तो ही उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज का मतलब है। अदरवाइज अगर वो आपके काम की नहीं है तो आपके जानकार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनके साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, ये उनके काम की भी मोर और लेस नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके के या जिस स्टेटस के हम होते हैं, हमारी जानकारी भी उसी तरीके के स्टेटस के लोगों के साथ होती है। तो अगर वो सर्विस या प्रोडक्ट आपके काम का नहीं लग रहा है आपको, तो ये एक बात का इंडिकेटर है कि वो शायद किसी और के भी काम का नहीं होने वाला है। तो आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज का जरूर ध्यान देना है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस काम के भी हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज का जेन्युइन होना बहुत ज्यादा मैटर करता है एक सही कंपनी का चुनाव करने के लिए। प्रोडक्ट से रिलेटेड ही दूसरा एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए एक कंपनी का चुनाव करने से पहले, वो है क्या इस कंपनी में रिफंड पॉलिसी है क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज की। इसका मतलब ये है कि क्या आप उन प्रोडक्टों को रिफंड कर सकते हो, ये जरूर चेक कर लीजिए। इसको डॉक्यूमेंट में भी चेक कर लीजिए, या जो भी आपके पास उस प्लान को लेके आया है उससे ये कंफर्म कीजिए, और रिटर्न में जरूर कंफर्म कीजिए कि ये कहीं रिटर्न में उनकी पॉलिसीज में है या नहीं, कि 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट यूज हो जाने के बाद भी एक सर्टेन अमाउंट जो कि उसमें फिक्स किया गया है, आप 30 दिन के अंदर उन प्रोडक्टों को रिफंड कर सकते होंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। अगर ये गाइडलाइन वो कंपनी फॉलो करती है तो इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है चुनाव करते वक्त। तीसरा पॉइंट जो आपको कंपनी का चुनाव करते वक्त ध्यान रखना है वो है उनकी प्राइसिंग। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो डिलीवर कर रहे हैं उनकी प्राइसिंग क्या है। क्या वो 5-10 गुना है? जो जनरली प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में उससे कई 5 से 10 गुना कम रेट में मिल जाते हैं, अगर उनकी प्राइसिंग वो एक चमत्कारी प्रोडक्ट का दावा करते हुए उनकी प्राइसिंग 5 से 10 गुना आपको मिल रही है, वो भी उनके सारे ऑफर्स या उनके डिस्काउंट के बाद भी अगर वो आपको 5 से 10 गुना महंगा पड़ता है, तो इस तरीके की प्राइसिंग रखने वाली कंपनियों का चुनाव मेरी राय में नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्राइसिंग इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे वो जेन्युइन कंपनी ही क्यों ना हो, एक रजिस्टर्ड कंपनी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी प्राइसिंग अननेसेसरीली हाई है तो उस प्रोडक्ट को आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में रन करने में डिफिकल्टी पाएंगे। तो सही कंपनी का चुनाव करने के लिए प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो प्राइसिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और जो कंपनी के ऑफर्स या डिस्काउंट है उसके बाद एटलीस्ट वो प्रोडक्ट चाहे बहुत अच्छी क्वालिटी के क्यों ना हो, लेकिन ऑन एन एवरेज वो ज्यादा से ज्यादा दुगने महंगे हो सकते हैं या अप्रोक्सीमेटली उस प्रोडक्ट जो वो ऑलरेडी परचेज कर रहे थे उनके आसपास या उससे सस्ते हो जाने चाहिए। तो कंपनी का चुनाव करते वक्त प्राइसिंग का जरूर ध्यान रखिए। तो एमएलएम बिजनेस मॉडल में सही कंपनी का चुनाव करने के लिए जो अगला पॉइंट है वो है पीपल। पीपल का मतलब यहाँ पर यह है कि वो लोग जो इस बिजनेस में आपको दिख रहे हैं, वो इंसान जो प्लान लेके आपके पास आया है, उस इंसान को देखकर
क्या आपको ये लगता है कि वो इंसान एक सही इंसान है जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहेंगे? वो एनवायरनमेंट, वो मीटिंग ट्रेनिंग में जाने के बाद क्या आपको ये लगता है कि वो एनवायरनमेंट उन लोगों का है जो इस बिजनेस में आपको बढ़ाना चाहते हैं? और क्या वो एनवायरनमेंट सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, सिर्फ पैसे के लिए पागल होना सिखा रहा है, या उसके साथ साथ उन प्रोडक्टों की ट्रेनिंग भी उसमें इन्वॉल्व है, जिसको समझने के बाद आपको ये लगता है कि इन प्रोडक्टों में सच में वो बात है जो बताई गई थी। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम में एक मेंटर का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी नीयत का साफ होना। और अगर जिसके साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अगर उनकी नीयत ही सही नहीं है, तो इस बिजनेस में आप 100% फेल होंगे, और ना ही सिर्फ फेल होंगे बल्कि आपका इस बिजनेस से विश्वास भी उठ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम कंपनी का चुनाव करें तो उन लोगों को जान लें, उस एनवायरनमेंट को समझें, और उसके बाद ही उस बिजनेस को करने का चुनाव करें, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग भी उन्हीं बिजनेसों की तरह है जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, बस इसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। और इस बिजनेस में भी सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेशन देना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, और ये सारी चीज तभी पॉसिबल है जब आपके मेंटर्स और आपका एनवायरनमेंट इन चीजों को सपोर्ट करे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जब भी आप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी का चुनाव करने का सोचें। एक सही एमएलएम कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अगला पॉइंट होने वाला है वो है उसकी सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब ये है कि वो उनके जो भी प्रोडक्ट हैं वो एक कस्टमर तक कैसे और कब तक पहुंच जाते हैं, वो कितनी जगहों पर सर्विसेज अवेलेबल करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उस कंपनी की सर्विसेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आज अमेज़न एक सक्सेसफुल कंपनी इसीलिए बन पाई है क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती हैं, और वो भी एक टाइम लिमिट में। तो आप भी जब एक कंपनी का चुनाव करें तो ये जरूर ध्यान दें कि क्या आपको और आपके लोगों को जिनको आप इस बिजनेस में लाने वाले हों, क्या उनको वो सर्विसेज टाइम पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है तो क्या वो प्रोडक्ट्स उनके पास कम से कम 7 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, या ऐसी कोई जगह है जहां पर वो हाथों हाथ जाके उन प्रोडक्टों को ले सकते हैं, और अगर वो हाथों हाथ ले सकते हैं तो वो कितनी डिस्टेंस पे उनको मिल रहा है, या गली के बाहर ही मिल जाएगा, या एटलीस्ट 2 से 3 किलोमीटर के अंदर उनको वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी की डिफिकल्टी है उस कंपनी में, या उन प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद उन प्रोडक्टों को रिसीव करने तक लगभग 10, 15, 20 दिन निकल जाते हैं, तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि तरीके की कंपनी का चुनाव करने के बाद आप उसको ग्रो करने में बहुत डिफिकल्टी पाएंगे। इसके ऑपोजिट अगर कोई ऐसी कंपनी है जिनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ अवेलेबल हो जाते हैं, फिजिकली भी कोई जाके उनके ऑफिस से या उनके अलग अलग पॉइंटों से जाके उन प्रोडक्टों को रिसीव कर सकता है, या ऑनलाइन भी अगर ऑर्डर करे तो उसका जो डिलीवरी टाइम है वो 7 दिन के अंदर अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, तो इस तरीके की कंपनी में आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एमएलएम कंपनी का चुनाव करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस एकमात्र पॉइंट की वजह से आपका बिजनेस बन ही ना पाए। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है किसी भी जेन्युइन एमएलएम कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि पिछले जितने भी पॉइंट थे वो इस अकेले पॉइंट में सब कंक्लूड होके आ जाते हैं। IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एक ऐसी एसोसिएशन है जो हर तरीके की जेन्युइन कंपनी जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, जो कि सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को, उस डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को, और अब तक की जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की गाइडलाइंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। और अगर उनमें से कोई भी ऐसी कंपनी है जो इनको फॉलो करना बंद कर देती है तो वो इस एसोसिएशन का पार्ट नहीं रहती है और उसको हटा दिया जाता है। और इसको देखने के लिए आप IDSA की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, और उस वेबसाइट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, जो भी कंपनियां लिस्टेड है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो, वो सब की सब जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं। और ये जितनी भी कंपनियां हैं
ये वो सारी कंडीशंस फॉलो करती हैं जो भी डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए बनाई गई हैं, और मनी सर्कुलेशन स्कीम और पिरामिड स्कीम से बचाने के लिए भी जो बनाई गई हैं, उन सभी को ये सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। तो सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप IDSA अप्रूव्ड कंपनी को प्राइमरी तौर पे चुने, एक ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने के लिए। तो ये है मेरे कुछ पॉइंट्स जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की किसी भी कंपनी का चुनाव करने से पहले आपको ध्यान में रखने चाहिए। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और इन बातों के तहत कंपनी का चुनाव करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका उस बिजनेस में सक्सेसफुल होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये बात कभी मत भूलिएगा कि चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो या कोई भी बिजनेस हो जो आप करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस होने के लिए आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और इन सब के ऊपर आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।